ओके जी। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एस रैम एंड डी रैम? एस को मतलब स्टैटिक रैम और डी मतलब फॉर डायनामिक रैम। तो पहली बात तो ये है कि दोनों वोलेटाइल हैं एंड पावर नीडेड टू प्रिजर्व द डेटा। डायनामिक सेल जो है दैट इज सिंपलर टू बिल्ड एंड स्मॉलर, इट इज़ मोर डेंस, लेस एक्सपेंसिव, नीड्स रिफ्रेशिंग अगेन एंड अगेन, एंड दे आर लार्जर मेमोरी यूनिट्स। जबकि स्टैटिक की बात करें तो वो फास्टर तो हैं, कैशे की भी है लेकिन कैशे बेस्ड भी है, लेकिन दे आर एक्सपेंसिव। नाउ वी कम टू द रोम। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। सो रीड ओनली मेमोरी जो हैं दे आर यूज फॉर परमानेंट स्टोरेज एज दे आर नॉन वोलेटाइल, और माइक्रो प्रोग्रामिंग में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। इसको हम स्टडी करेंगे आगे चल कर कि ये क्या होता है। लाइब्रेरी सब रूटीन्स भी यहाँ पे स्टोर की जाती हैं। जितने भी सिस्टम्स प्रोग्राम हैं, बायोस वगैरह, वो भी रोम में स्टोर होते हैं। बायोस स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसके अलावा जितने फंक्शन टेबल्स हैं, लाइब्रेरी कॉल्स हैं, वो तमाम किस्म के प्रोग्राम्स जो हैं वो रोम में स्टोर किए जाते हैं ताकि हमें इसको डेटा जो है वो परमानेंटली सेफ रहे और हमारे कंप्यूटर ऑपरेशन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। टाइप्स ऑफ रोम रिटन ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, वेरी एक्सपेंसिव फॉर स्मॉल रन्स, और वंस प्रोग्रामेबल है जिसको हम पी रोम भी बोलते हैं, एंड इट नीड्स स्पेशल इक्विपमेंट टू प्रोग्राम। फिर इसके अलावा कुछ ऐसी टाइप्स हैं जिनको हम एक से ज़्यादा बार प्रोग्रामिंग कर सकते हैं उनकी, और ज़्यादातर हम रीड के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे ई प्रॉम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसको हम इरेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रा वायलेट लाइट। इट टेक्स टू मच लॉन्गर टू राइट दैन रीड, तो राइट करने में ज़्यादा टाइम लेता है बनस्बत रीड करने में। फिर हमारे पास है फ्लैश मेमोरी या कैशे मेमोरी। इट कैन बी इरेज होल मेमोरी इलेक्ट्रिकली, तो इसको एक वक्त में सारी मेमोरी को एक साथ हम इरेज कर सकते हैं, सेल बाय सेल इरेजिंग नहीं की जा सकती। ऑर्गेनाइजेशन इन डिटेल, अब ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको ज़रा प्लीज़ काफ़ी ध्यान से सुनिएगा। A 16 megabit chip can be organized as 1 M of 16 words। तो जब हम कहते हैं 16 मेगाबिट की चिप, इसका मतलब ये है कि उसमें 1 M यानी 1 मेगा लाइन्स हैं, और हर एक लाइन पर 16 बिट का वर्ड स्टोर हुआ है, और 1 मेगा मीन्स 1024 मल्टीप्लाई बाय 1024। A bit per chip system has 16 lots of 1 megabit chip with bit 1 of each word in chip 1 and so on। तो कहता है अगर एक से ज़्यादा चिप्स लगी हैं तो हर चिप की ऑर्गेनाइजेशन इसी तरीके से होगी। A 16 megabit chip can be organized as a 2048 multiply by 2048 multiply by 4 bit array। तो कहता है कि 16 मेगाबिट की अपनी एक चिप अगर नहीं आती तो वो इस तरीके से डिवाइड होके सेपरेट चिप्स में अरेंज किया होगा उसको। इट रिड्यूसेस नंबर ऑफ एड्रेस पिन्स। मल्टीप्लेक्स रो एड्रेस एंड कॉलम एड्रेसेस 11 बिट्स टू एड्रेस, सो 2 power 11 is equal to 2048। एडिंग 1 पिन डबल्स रेंज ऑफ वैल्यूज, सो मल्टीप्लाई बाय 4 कैपेसिटी। इसका कहने का मकसद ये है, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 बिट का डेटा है तो 2 बिट के डेटा के लिए मुझे एक एड्रेस लाइन चाहिए, तो 2 power 0 is equal to 1। उससे ये होता है कि हमारे पास या उसमें 0 आ सकता है या 1 आ सकता है। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 लाइनें हो जाएं 2 power 2 equal to 4, इसका मतलब ये है कि मैं 4 डिफरेंट लोकेशंस को एड्रेस कर सकता हूँ। एक 00, एक 01, एक 10 और एक 11। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास 8 लोकेशंस हैं तो इसका मतलब ये है कि मुझे 3 एड्रेस लाइंस चाहिए उनको एक्सेस करने के लिए, यानी 2 power 3 is equal to 8। 000, 001, 010, 011 4 हो गई, फिर 100, 101, 110 और 111। तो ये 8 डिफरेंट कम्बिनेशंस, 8 डिफरेंट एड्रेस बन जाएंगे आपके पास 8 लोकेशंस के लिए। इसकी मैं आपको एक आसान एग्जांपल बताऊं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक स्कूल में 10 बच्चों का एडमिशन हुआ तो आप उनको रोल नंबर देंगे 0, 1, 2, 3 और 9 तक। लेकिन अगर आपके पास 11वां बच्चा आ गया तो फिर इसका मतलब ये है कि आप उसे 2 डिजिट का रोल नंबर असाइन करेंगे।
तो फिर आपके रोल नंबर हो जाएंगे 00, 01, 10 और चलते चलते 99 तक। तो 99 तक फिर ये होगा कि आप 100 बच्चों को एड्रेस कर सकते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास बच्चे 100 से ऊपर हो गए तो फिर इसका मतलब ये है कि आप 3 डिजिट पे जाएंगे। तो 000 से 999 तक आप 1000 बच्चों को एड्रेसेस असाइन कर सकते हैं। यही बात यहाँ पर भी है, चूँकि हम मेमोरी को डील कर रहे हैं बाइनरी फिगर्स में। सो 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8, 2 पावर 4 इक्वल टू 16, 2 पावर 5 इक्वल टू 32, 2 पावर 6 इक्वल टू 64, 2 पावर 7 इक्वल टू 128, 2 पावर 8 256, 2 पावर 9 512, 2 पावर 10 1024 और 2 पावर 11 2048। तो 2048 यानी 2K मेमोरी को एक्सेस करने के लिए आपको 11 एड्रेस लाइंस की ज़रूरत है। अगर मैं एक पिन ज़्यादा कर दूँ, 2 पावर 12 कर दूँ, तो ये हो जाएगा 4096, तो डबल होती जाती है। तो वो 4K मेमोरी को एक्सेस कर सकती है। इसका मतलब ये है कि 10 एड्रेस लाइन चाहिए 1K मेमोरी को एक्सेस करने के लिए, 20 एड्रेस लाइन चाहिए 1M मेमोरी को एक्सेस करने के लिए, 30 एड्रेस लाइन चाहिए 1 गीगा के लिए और 40 एड्रेस लाइन चाहिए 1 टेरा मेमोरी को एक्सेस करने के लिए। वी वर डिस्कसिंग अबाउट दीज एड्रेस लाइन्स एंड डेटा लाइन्स। अब ये एक मेमोरी आर्किटेक्चर नज़र आ रहा है आप लोगों को, और ये 16 MB डी रैम है। अब 16 MB डी रैम का मतलब है 4M मल्टीप्लाई बाई 4। अब ज़िया, इस 4M में कितनी एड्रेस लाइन होनी चाहिए? (22) एड्रेस लाइन होनी चाहिए। और डेटा लाइंस कितनी होनी चाहिए? 4। ये देखें यहाँ पर दीज आर द 4 डेटा लाइंस D1, D2, D4 बिकॉज ऑफ दिस 4। और ये जो 21 हमें एड्रेस 22 एड्रेस लाइन चाहिए, तो यहाँ पर A0 to A11 टू टाइम्स यहाँ पर रिप्रेजेंटेड है, तो डेट मेक्स 22 एड्रेस लाइंस। 11 जा रही हैं रो एड्रेस बफर को और 11 जा रही हैं कॉलम एड्रेस बफर को। अब यहाँ पर ये कंप्लीट हमारा मेमोरी अरे है। इसको इसने लिखा है 2048 मल्टीप्लाई बाई 2048 मल्टीप्लाई बाई 4, और ये जो 4 है डेट इज़ फॉर दिस डेटा 4 जो कि यहाँ से हमें एक्सेप्टेड हो रहा है। सो दीज आर गोइंग टू डेटा इनपुट बफर एंड डेटा आउटपुट बफर, दोनों को ये 4 लाइन्स जा रही हैं। दीज थिंग्स आर कनेक्टेड विद द रिफ्रेश सर्किट। रिफ्रेश इस वजह से क्योंकि डी रैम है। यहाँ पे टाइमिंग एंड कंट्रोल है जो कि इसके 4 कंट्रोल लाइन्स हैं, राइट इनेबल, आउटपुट इनेबल, CAS, RAS। तो ये तमाम टाइमिंग एंड कंट्रोल बना रही हैं जो कि इन तमाम सर्किटरी को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। दीज एड्रेस लाइन्स अलॉन्ग विद द रिफ्रेश काउंटर आर गोइंग टू मक्स। मक्स स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर वो होता है जो इन तमाम लाइन्स को कंबाइन करता है। दे आर गोइंग टू अ रो डिकॉर्डर, और रो डिकॉर्डर से एड्रेस लाइन क्रिएट हो रही हैं जो इस मेमोरी अरे को जा रही हैं। दिस मेमोरी अरे इज़ अगेन कनेक्टेड विद द रिफ्रेश सर्किट एंड दिस कॉलम एड्रेस बफर इज़ कमिंग टू कॉलम डिकॉर्डर। इस तरीके से ये पूरा डी रैम का आर्किटेक्चर 4M/4 का काम कर रहा है। नाउ दिस इज़ द चिप केसिंग। तो जो कुछ हमें बाहर नज़र आया वो एक्चुअली सब इस चिप के अंदर है। ये अब 8M बिट EEPROM का आर्किटेक्चर आपको शो हो रहा है। सो ये जो A से रिप्रेजेंटेड हैं दीज आर द एड्रेस लाइंस, जो D से रिप्रेजेंटेड हैं दीज आर द डेटा लाइंस, VCC इज़ द पावर सप्लाई लाइन और VSS इज़ द ग्राउंड लाइन। और ये जो बाकी लाइंस हैं VPP, चिप इनेबल, ये तमाम लाइंस जो हैं ये कंट्रोल सिग्नल्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। सिमिलरली दिस इज़ अ 16 MB डी रैम। तो आप देख सकते हैं कि EEPROM के मुकाबले में डी रैम जो है वो साइज़ में काफ़ी छोटी है और काम दोनों जो है वो एक इक्वलेंट कर रही हैं। नाउ दिस इज़ 256 किलोबाइट मॉड्यूल ऑर्गेनाइजेशन। सेम जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे, इसी तरीके से ये 256 किलोबाइट को हमने डिफरेंट सेक्शंस में आइडेंटिफाई किया हुआ है। ये एक सेक्शन, ये दूसरा सेक्शन, ये तीसरा सेक्शन, ये बीच में ऑन गोइंग सेक्शंस हैं एंड देयर आर टोटल ऑफ 8 सेक्शंस। और हर एक सेक्शन जो है वो कंट्रोल हो रहा है मेमोरी बफर रजिस्टर से। तो MBR इज़ एक्चुअली कंट्रोलिंग ईच सेक्शन फ्रॉम 1 to 8।